आज हम आप लोगों को कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक से परिमेय संख्या का दक्षता अभ्यास 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। जैसे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप क्या है, संख्या रेखा पे कैसे आप दिखा सकते हो, इन सब माने अवरोही आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित कर सकते हो, ये सब चीजें आपको बताई जा चुकी है। उन सभी अभ्यासों जो माने इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, उन सब अभ्यासों से कुछ न कुछ प्रश्न इस दक्षता अभ्यास में है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें उन अभ्यासों से कौन कौन से प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न 1 का कर। इसमें कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या दिया गया है, उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। जिसमें करा 1, 2, 50 अनंत। तो एक परिमेय संख्या मान लीजिए इसे 1/2 है। इसमें अगर आप दो अंश और हर में 2 का गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2/4। वैसे 3 का गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 3 का गुणा करेंगे अगर आप, या इसी में कर दीजिए 3 दूना 6, 3 चौक 12, फिर ऐसे गुणा कर दीजिए 4 का, 6 चौक 24, 12 चौक 48। ऐसे आप बनाते जाइए, चाहे मूल वाले में गुणा करिए, चाहे जो आ रहा उसमें आप गुणा करिए। सबका अगर सरलतम रूप आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक परिमेय संख्या दी गई है तो उसके अनंत माने समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क वाले में अनंत रहेगा। ख में करें कि -16 डिवाइड बाई 80, -16/80 का सरलतम रूप है। करें कि इसका सरलतम रूप क्या है। देखिए, सरलतम रूप निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि अंश और हर का आप मसा ले लीजिए और जो मसा आए उसका अंश में भी भाग दे दीजिए और हर में भी भाग दे दीजिए। जैसे 16 और 80 का मसा 16×5 80, 16 आएगा। अगर 16 है तो इसमें 16 से भाग दे दीजिए, अंश में भी और हर में भी, तो ऊपर आ जाएगा 16 1 के 16 और 16×5 80। तो माने इसका आंसर आ जाएगा -1/5, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। 16×5 80 माने -1/5 हो जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल देखिए। इसका जो पार्ट है, करें कि 40/-25 का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप फिर वही निकालना है। तो 25 और 40 का आप मसा ले लीजिए। 25 और 40 का मसा, 25 और 40 का मसा, तो क्या हो जाएगा, 25 1 25, यहां आपको मिलेगा 15 और फिर 15 से 25 में हाफ कर लीजिए। 15 1 15, फिर आ गया 10, 15 10 25, फिर 15 10 1 10, 5, फिर 10, 5 दूना 10 माने 5। 5 से अंश और हर में भाग दे दीजिए, 40 भागे। वैसे भी
माइनस हर में है तो आप इसको चाहे तो ऊपर कर लें, -40/25, क्योंकि सरलतम रूप में बदलने में आसानी हो जाएगी। -25 माइनस का हर और अंश में जब गुणा कर लेंगे -1 का तो -40 हो जाएगा, ये +25 हो जाएगा। 40 में 5 का भाग दे दीजिए, माइनस ऊपर रहेगा, और 25 में भी 5 का भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा -8, 5 अठे 40 और 5 पचे 25, -8/5। तो ग वाले का आंसर ये रहेगा। वैसे घ में है कि पूछ रहे दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। माने अगर दो परमेय संख्याएं हैं असमान, कंसीडर करिए एक 1 है एक 2, इसके बीच में कितनी परमेय संख्याएं हैं? तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, दो परमेय संख्याओं असमान परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या, जैसे 1 और 2 के ठीक बीच की परमेय संख्या क्या हो जाएगी? 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या 3/2, फिर इसके बीच की परमेय संख्या निकाल लीजिए, फिर इसके बीच की निकाल लीजिए, फिर इसके बीच की निकालिए, ऐसे आप निकालते जाइए। तो इस तरीके से असंख्य परमेय संख्याएं मिलेंगी आपको। चलिए प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या इसका 2। प्रश्न 2 में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहले में कह रहे हैं कि समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। सही है। कोई अगर समान परमेय संख्याएं हैं, जैसे एक हो गया 3/9 और एक है 5/15, इसका सरलतम रूप 3×1=3, 3×3=9, और इसका 5×1=5, 5×3=15, इसका सरलतम रूप 1/3 इसका। तो मतलब ये है कि ये अगर समान परमेय संख्याएं हैं तो इनके सरलतम रूप आपस में बराबर होते हैं। पहला सत्य है। ख में कह रहे हैं कि -7/-11 एक धन परमेय संख्या है। जैसे कि अब आपको लग रहा होगा कि इसके आगे माइनस है तो ये धन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप -1 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/11, जो कि एक धन परमेय संख्या है। मान ये भी सत्य है। ख वाला। ग में कह रहे हैं कि +4/-9 धन परमेय संख्या है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ -9 है, ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण परमेय संख्या है। घ में है 3/-11 और -3/11 समान है। सही है। अब आपको लग रहा होगा माइनस इसमें नीचे है, इसमें ऊपर, तो आप इसमें -1 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी तो ऊपर हो जाएगा -3, हर में हो जाएगा 11, ठीक इसी के बराबर। तो मानिए ये दोनों समान परमेय संख्याएं हैं। फिर कहा कि 1/2, इसका च वाला पार्ट है, 1/2, 2/4, फिर 3/6 एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि ये 1/2 है, 2×1=2, 2×2=4, 1/2 है, 3×1=3, 3×2=6, 1/2, सब समान परमेय संख्याओं के ही भाग हैं। 6 में देखिए कह रहे हैं कि इसके अगले भाग में कि -1/-3, फिर -2/-6, -3/-9 विभिन्न परमेय संख्याएं हैं। क्या ये अलग करें कि अलग अलग परमेय संख्या है? यहाँ अगर माइनस से माइनस हटेगा तो 1/3 आ जाएगा इसमें भी, और 2×1=2, 2×3=6, माने ये भी 1/3, 3×1=3, 3×3=9, धन हो जाएगा। ये सब बराबर है। इसका मतलब ये असमान नहीं बल्कि समान परमेय संख्याएं हैं। तो इसमें कहा है विभिन्न परमेय संख्या है, तो ये गलत है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। तो मतलब दूसरे का क जो है वो सही है, ख सही है, ग गलत है इसका।
घ वाला भी सही है, च सही है, छ गलत है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें इसके ज, दूसरे का ज है, अच्छा है। कह रहे हैं कि -4/-5, ये इसका ज भाग है। -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि -1 का इसमें गुणा कर लेंगे, -1 का इसमें, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला ये 4/5, जो कि इसके बराबर है 4/5, माने समान परिमेय संख्या है। इसी तरीके से झ करा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। सही बात है, मैंने आपको इसके पहले लिखवाया भी है कि जितने पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या है। जैसे 2 है तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। 2 को कहीं लिखा गया 2, तो इसको 2/1 आप लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या है। फिर कह रहे हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है। ये गलत है, क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। और फिर ठ में कह रहा है कि 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है। इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी 0, दोनों समान ही है। तो मतलब ये है कि ये गलत है, मान दोनों कह रहे हैं समान नहीं है, जबकि समान है। फिर लास्ट में कह रहे हैं ड में 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याओं, जैसे कि इसके पहले भी बताया गया, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। चलिए इसका अंतिम सवाल देखिए, प्रश्न 3। इस तरीके का सवाल आपको बताया भी गया है। चलिए यहाँ आपको एक नई चीज भी आपको बताते हैं। जैसे कहा गया, इसमें कह रहे हैं कि तीसरे में निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, माने सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, ऐसे रखते जाते हैं। जैसे अवरोही क्रम में रखना हुआ 1 2 3 4 को, तो 4 3 2 1 ऐसे। इसमें प्रश्न है 2/5, 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। इसको आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है चारों। चलिए इसके पहले हम आपको बताए थे कि अगर कई परिमेय संख्याएं हैं और उन सबको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में रखना है, तो सबसे पहले हर को धनात्मक कर लीजिए और उसके बाद सभी परिमेय संख्याओं के हरों का लसा लीजिए और हर को बराबर कर लीजिए। हर को बराबर करने के बाद जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होता है वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर का लसा बहुत बड़ी संख्या आ जाती है। तो तब भी जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या होने के कारण गुणा करने में आपको दिक्कत होने लगती है। इसके लिए माने जरूरी नहीं है कि आप हर को ही बराबर करें, आप अंश को भी बराबर कर सकते हैं। अगर अंश में छोटी संख्या है तो आप अंश को बराबर कर लीजिए। अगर 2 भिन्न है या 2 परिमेय संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 2/5 और तीसरी परिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या है 2/5 और दूसरी है 2/6। अब इसमें अंश बराबर है और इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कैसे ये पता चलेगा कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है, कौन सी छोटी है। तो इसमें देखिए, जब अंश बराबर होता है अंश, तो जिसका हर छोटा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होगी, जबकि अंश में हर अगर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो परिमेय संख्या बड़ी। लेकिन अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा वह परिमेय संख्या बड़ी। वैसे भी आप समझ सकते हो, इसमें 2 का 5 भाग किया जाएगा। अगर 2 का 5 भाग किया जाए तो प्रत्येक भाग बड़ा बड़ा रहेगा। किसकी तुलना में? यदि 2 का
6 भाग किया जाए तो एक एक भाग उसका छोटा रहेगा। तो इसमें 2/5 2/6 में 2/5 भिन्न या परिमेय संख्या, जो भी आप कह रहे हैं, क्योंकि ये भिन्न भी है परिमेय संख्या भी है, 2/5 बड़ी है। चलिए देखते हैं ये जो परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहले अगर हम 5, 7, 9 और 6 का अगर हम लसा लेते हैं तो ये बड़ी संख्या है। और बड़ी संख्या आने के कारण इसको जोड़ने घटाने में, मतलब गुणा अगर करना हुआ हर बराबर करने के लिए, तो आपको समस्या होगी। माने आ तब भी जाएगा लेकिन यहाँ माने समय आपको ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए करना क्या है, हम अंश को ही बराबर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं अंश का अगर हम लसा लें तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा और छोटी संख्या आएगी। तो चलिए इसके अंश का हम लसा ले लेते हैं। तो क्या आएगा, अंश का लसा लें माने 2, 4, 5, 1। इसका लसा ले लीजिए, हो जाएगा 2 दूना 4, 5, 2 1 1 5 5 1 1 2 दूना 4 पचे 20। तो हमको क्या करना है, अंश में 20 20 लाना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए जब 20 मिल जाए, 2 का पहाड़ा पढ़िए जब 20 मिले आपको, तो क्या करना है, तो ऐसे इसी में कर लेते हैं। 2 दहिया 20, 10 का ऊपर 10 का नीचे, 4 पचे 20, 5 का ऊपर 5 का नीचे, 5 फिर 5 चौके 20, 4 का ऊपर 4 का नीचे, और 20 एक्के 20, 20 का ऊपर 20 का नीचे। तो चलिए अब इसमें हर और माने अंश इसका जो है अब सबका बराबर हो चुका है। अंश अगर बराबर हो गया है माने 20/50, यहां हो जाएगा 20/35 और 520/36, 20/120। यहां हर देखिए सबका अंश देखिए सबका बराबर हो गया है। अंश बराबर है तो जो हर सबसे छोटा है, अंश अगर बराबर है तो जो हर सबसे छोटा है वह भिन्न बड़ी होगी। क्योंकि अवरोही क्रम में रखना है, अवरोही क्रम में रखने के लिए जो सबसे बड़ी भिन्न है उसे सबसे पहले रखना है। तो 35 छोटा है सब में, तो ये 20/35 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब इसके बाद ये आएगा 36, 20/36, फिर 50 आएगा 20/50, फिर 20/120। तो इसमें अब माने सब देखिए ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब सबकी माने जो जिन जिन का ये समतुल्य भिन्न है वो रख लेते हैं इनका मानक रूप। तो ये हो जाएगा, इसका मानक रूप हो जाएगा 2 20/35 माने 4/7, ये हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न। 20/36, 20/36 का मतलब है 5/9, ये उससे छोटी हो जाएगी। अब इसके बाद आता 20/50 माने 2/5, 2/5, 20/50 माने 2/5, 20/120 माने 1/6। तो ये अवरोही क्रम में ये भिन्ने माने हो गई हैं, व्यवस्थित हो गई हैं। माने 4/7, 5/9, 2/5 और 1/6, ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो चलिए चलते हैं एक और सवाल हल करते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। देखिए हर बराबर कर सकते हैं, अंश भी बराबर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हर ही बराबर करें।
अंश आप बराबर करेंगे, जिससे माने चाहे अंश का लीजिए चाहे हर का, वही लीजिए आप जिसका लस छोटी संख्या है, ताकि गुणा भाग करने में आपको आसानी हो। चलिए एक और हल करते हैं इसमें। माइनस जैसे इसका ख, मान चौथे का ख देखिए, -4/11 एक भिन्न हो गई, इसे भी अवरोही क्रम में रखना है। 1/-3, 1/-3, -5/7, फिर है -3/4। इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर हम इसके हर का लसा लें तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कुछ उभयनिष्ठ माने कोई फैक्टर कॉमन हो, तो इसमें बहुत बड़ा इसका लसा आएगा। तो इसके लिए आप आसानी से इसको आप हल कर सकते हो। इसके अंश का आप लसा ले लीजिए, इसके अंश का आप लसा ले लीजिए, आसानी हो जाएगी। चलिए तो पहले क्या करेंगे, इसमें अंश का लसा लेने के लिए इसमें आप पहले माइनस जो चिन्ह है इससे आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब केवल इसके संख्यात्मक मान माने 4, 1, 5, 3 इसी का आप लसा लेंगे। तो लीजिए 4, 1, 5 और 3। अब इसका लसा लेना है तो लसा निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 1, 5, 3, फिर 2, 1, 1, 5, 3, फिर 3, 1, 1, 5, 1, फिर 5, 1, 1, 1, 1। तो इसका लसा हो गया 2 दूना 4, 3 12 25 60। लसा कितना आ गया इसका 60। तो चलिए इसमें जितनी भी संख्या है सब माइनस, सब ऋणात्मक है। -4/11, -1/3, -5/7, -3/4। तो इसमें सबका अंश हम कर लेंगे 60। तो 4 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चौका 60। तो ऊपर 15 का गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 15, यहाँ सीधे 60 का गुणा कर लीजिए आप, यहाँ भी 60 का। 5 बरहम में 60, 12 का ऊपर 12 का नीचे। 3 बिशहम में 60, 20 का ऊपर 20 का नीचे। अब हो जाएगा 15 चौका 60 बटे 15 का गुणा 11 में अगर आप करेंगे सिंपली तो आएगा 165। तो आप कर लीजिएगा 165। अब इसका अगर गुणा करेंगे 60 1 60, 6 3 18 माने 180। 12 5 60, 12 5 60, ये हो जाएगा 12 7 84। और 20 3 60 और 20 चौक 80। यहां भी माइनस रहेगा, फिर वही है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको, इसमें ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं, और ऋणात्मक संख्याएं अगर हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो आपको बड़ी लगेगी वही छोटी होगी। तो मतलब ये है कि इसमें हमको अगर सबसे बड़ी संख्या रखनी है तो हमें इसमें से सबसे छोटी संख्या उठानी है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका हर बड़ा होगा। सबसे पहले सबसे जो छोटी परिमेय संख्या वो रखेंगे, वो है 60/180। देखिए इसमें समझना ये है, जबकि अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखी जाती है। अगर हम केवल ऋण चिन्ह न होता तो 60/180 सबसे छोटी संख्या थी, ऋण चिन्ह लग गया तो यही सबसे बड़ी हो जाएगी। अब 180 के बाद आता है 165, तो ये सबसे बड़ी है। इसके बाद आ जाएगा 60/-60/165, फिर इससे 165, फिर आ जाएगा -60/84, फिर -60/80,
80 ऐसे। तो इसमें सबका समतुल्य रख दीजिए। 60/180 माने 1/-3, जिस रूप में है वही आप रखेंगे। फिर -60/165 माने -4/11। फिर 60/84 -60/84 मीन्स -5/7। 60/80 का मतलब है -3/4। तो ये संख्याओं का अवरोही क्रम है। इस तरीके से आप अंश को भी बराबर करके परिमेय संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हो। तो चलिए, ये इस तरीके से आपका ये परिमेय संख्या पाठ आपका समाप्त हुआ। अब इसके आगे आपको घातांक लेसन 2 हम आपको बताएंगे। थैंक यू।